हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। मैं स्वागत करता हूँ आपका क्लास 7 की एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 को एकदम जो 8 चैप्टर था उसका एकदम एंड करने जा रहे हैं, जिसका नाम था रैशनल नंबर। आप सबको ये क्वेश्चन तो याद ही होंगे। मैंने फ्रैक्शन की एक बेसिक वीडियो में इसको इतना डिटेल में समझाया कि वहां से आप भूल नहीं सकते, वहां से आप भूल नहीं सकते। अगर भूल भी गए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, चुपचाप जाके दोबारा से वीडियो देख लेना, आप इसके उस्ताद बन जाओगे। कोई क्वेश्चन अभी गलती नहीं होगी। बेटा अगर सीखना है तो सब मेथड सीखो। मैं कहता हूँ सीखना है तो बहुत कुछ सीखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का टाइम है, पेपर के टाइम एक्सपेरिमेंट का टाइम आपसे छीन जाता है यार। छोटे छोटे बच्चे थे, 6th में थे, तो हमने एक मेथड सीखा था फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, एलसीएम मेथड, जिसमें हम नीचे का एलसीएम लेते थे और पेपर पे चेक करके बताते थे। मैं दोनों मेथड कराऊंगा और आप झाड़ी टोक के बोल देना कि कौन सा मेथड आसान है। मैं आपको आज बड़ी क्लास बच्चे वाला भी मेथड कराऊंगा, मैं आपको छोटी क्लास के बच्चों को भी मेथड कराऊंगा। आप बता दें दोनों में से कौन सा अच्छा है, ठीक है? समझ में आया? ये केवल 2 तक की ट्रिक काम नहीं करती, 3 में भी काम करती है, ध्यान से देखोगे तो। पर 3 में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जो शॉर्टकट ट्रिक आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिसके व्याप में आप कभी भी 2 वाले कभी नहीं भूल सकते, दुनिया में कभी नहीं भूल सकते। और इसका आंसर आप इतनी जल्दी निकाल लो कि पूरे क्लास में आपकी शहंशाह वाली बात चलेगी, ठीक है? समझ में आया? मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप ये पूरे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्या है उसकी ट्रिक, जान लेते हैं। बेटा नीचे का जब भी बराबर हो ना, पहले देखो कि नीचे का बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब भी नीचे का बराबर हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना, आंख करनी है बंद और आंसर ऐसे लिख देना। कैसे लिख देना है कि भैया पहले तो इसको हटा दो, प्लस और माइनस क्या होता है? 11/4 है, 11/4 5/4 का। जब भी नीचे का नंबर सेम हो, 4 या 3 कुछ भी हो, तो उसको सेम यहाँ पर लिख दो एक बारी। ये माइनस का है तो इधर माइनस लिख दो। ये 5 है, ये 5 लिख दो। 11 है तो 11 लिख दो। कुछ नहीं करना, अगर नीचे का सेम है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट घटा देना। समझ में आया? तो 4 का 4 लिख देना और ऊपर वाले को माइनस कर देना, ऐसे कैसे। तो 5 में से 5 में 6 नहीं आ सकते, 11 में 11 में से 5 हटा तो कितना आएगा? बड़ा नंबर माइनस का, तो आंसर कितना आएगा? कट रहा है तो काट दो, 3 से 2 से कट रहा है, 2 किया और 2 दूनी। ये बात कैसे हो गई, दिक्कत है बता दो। ये कैसे सॉल्व होता है? जब भी नीचे का सेम हो तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, नीचे का सेम होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं और 5 और इसको ऐसे लिख देते हैं। समझ में आया? नीचे का सेम होगा तब करते हैं। अगर सेम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लो। इसमें सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, नीचे वालों का निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम। ऐसे करके, और एलसीएम 3 से करोगे कितना आएगा? 1, और 3 से 5 को होता नहीं है, तो 5 से करोगे कितना आएगा? 1 और 1 5 या 15। तो एलसीएम कितना आ गया इनका बेटा? 15। कितना आ गया बेटा? अब ये मत बोलना 15 कैसे आया, ठीक है? मैंने सब चीज़ की वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो टिप्स एंड ट्रिक्स में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है? प्ले लिस्ट में वीडियो मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, हमारा का फ्रैक्शन आधा की वीडियो देखिए, उसमें एलसीएम पेलसीएम मैंने सब सिखा रखा है, ठीक है? ऊपर 5 है तो 5 ही रहेगा, इंटू नीचे ऊपर 3 है तो 3 ही रहेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट में, ठीक है बेटा? इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ लिखना है। ऊपर ये वाला 5 है तो एक ब्रैकेट में छोड़ा देना, ऊपर ये 3 है छोड़ा देना, बीच में अगर प्लस है तो प्लस डालना, माइनस तो ये सिखा रखा है मैंने। 3 के टेबल में 5 15 कितने में आता है? 5 में। 5 के टेबल में 15 कितने में आता है? 3 में। तो 5 पंजे 25, 3 तिया 3 तिया अपॉन 15 का कितना आ गया? 25 और 9 कितना होता है बेटा? 36 अपॉन में किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 दूनी 3 पंजे कितना आ गया? 12 अपॉन में। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मैं बोलूँ इसको, मैं आपको जबरदस्त शॉर्टकट से दिखा सकता हूँ। ये बात क्लियर हुई? आप शॉर्टकट देखो, अब इसका शॉर्टकट देखो। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? इसका शॉर्टकट मैं यहाँ दिखाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ध्यान से देखना इसका शॉर्टकट। आप इसके फैन ना हो गए तो फिर बोलना, आप फैन 10 सब हो जाओगे। ध्यान से देखना, इस वाले से करके दिखाता हूँ शॉर्टकट। इस वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर देता हूँ। पहले देख लिया करो, क्वेश्चन अगर कट रहा है तो काट भी दिया करो, कुछ नहीं कट रहा छोड़ दो। शॉर्टकट करने के लिए हमें कुछ, इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या नाम है? तो हम बनाते हैं इसमें, क्या बनाते हैं? क्रॉस। क्रॉस हमेशा बनता है इधर से, इधर से शुरू होता है, इधर से शुरू नहीं होता, इधर से शुरू होता है, ठीक है? तो हम बनाते हैं क्रॉस। तो क्रॉस कहाँ से बनेगा? बन गया क्रॉस। अच्छा 9 को 15 से कर देना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है? ये माइनस का आंसर बेटा, याद रखना। और दूसरा क्रॉस का बना है 10 से 22 से 10 करो, 10 से 22 से तो बात एक ही है, ठीक है? ठीक है, प्लस है तो प्लस डाल दो, कुछ नहीं करना। तीसरा आपको काम क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई। नीचे आपको क्या लिखना हमेशा? नीचे हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, नीचे हमेशा नीचे वालों का मल्टीप्लाई। बात क्लियर हुई? आप बताओ कितनी मेहनत लगी इसमें? एलसीएम निकालो, चेक करो, फैक्ट करो, कुछ लगा? वैसे तो एलसीएम वाला मेथड हमारे काम का क्यों है? क्योंकि 3 वाले में आप इसमें
उब जाओगे। 3 वाले में पहले 2 से करो, बहुत पका हुआ है ना, क्या पता रहा 3 वाले में आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, कर लोगे, सीख जाओगे, लेकिन बहुत लेंथी है तो इसमें मेहनत क्यों करनी है। 3 वाले में आपको एलसीएम वाला ही इस्तेमाल करना है, सबसे बेस्ट है। 2 वाले का मैंने आपको शॉर्टकट सिखाने का वादा करा था, मैं वो शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि हम एक और मेथड से कर सकते हैं इसका आंसर। अब चेक करो, 9 इंटू 9 15 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15 9 135 माइनस का माइनस, 22 को 10 से करना कितना ईजी है, तो सबको पता है 220, 15 को 10 से करना कितना ईजी है 150। इसको माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, ये होता है बेटा 65 और 20 85 अपॉन में 150, 5 से 7 सौ कट रहा है, 5 17 पंजे 85 और 5 ये 15 0, 17/3 इसका आंसर है। चेक करके देख लेना लाइफ में, चेक करके देखो, पक्का यही है। आरुषो कैसे चेक करा तुमने, यही है। तो ये शॉर्टकट है, देखो कुछ भी मैंने करा नहीं है, एकदम आसान तरीके से करा। ये भी आप बेस्ट है, इसको भी एलसीएम से कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम से कैसे करोगे, इसमें 15 और 10 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 30 आएगा। फिर 10 का 30, 10 के टेबल में कितने में आता है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई, 15 के टेबल में 30 के टेबल 2 में 2 से मल्टीप्लाई, फिर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ये तरीका है। इसको मैं शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ। पहले तो माइनस से माइनस करिएगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट माइनस शॉर्टकट से करके दिखाऊंगा। 11 90 नीचे को ऐसे नीचे का नंबर ऐसे आता है, 11 90 नीचे का नंबर हमेशा नीचे को वाले को मल्टीप्लाई करके आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका इससे, तो 3 90 27 प्लस है तो प्लस आएगा, 11 पंजे बस हो गया, इतना आसान सा मेथड का। 7 और 5 12, 2 यहाँ पर 1 2 और 5 7 और 1। बेटा आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। एक मेथड में सिखा चुका हूँ फ्रैक्शन वाली वीडियो में, इसको जिसने नहीं देखा प्लीज वो देखना, क्योंकि वो आपका सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, और हर जगह वही मेथड लगता है। ये तो बस आपको 2 में लग सकता है, 3 में भी लग सकता है, पर 3 में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट बोला ना मैंने, शॉर्टकट केवल 2 तक ही है। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, बाकी सबके लिए आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, क्योंकि कब क्या काम आ जाए हमें पता नहीं लगता। ठीक है, मैथ तो बेटा हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई, ये समझ में आया। यस सर। आंसर यही आ रहा है पीछे, यस सर। कौन बोला लक्ष्मी, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, मिटा दो। चलिए, ये हो गया 4 क्वेश्चन। शॉर्टकट पसंद आया, फिर एलसीएम ठीक था। अरे हर जब शॉर्टकट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अभी 3 और दे दूंगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे शॉर्टकट से। चलिए और देखते हैं इसके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है -8 19 -8/19 प्लस का -2/57। ज्यादा बड़ा खतरनाक देना चाह रहा है। अगला है माइनस का 2/3 में 0, और फिर इसका अगला है 2 समेत 1/3 प्लस 4 समेत 3/5, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत है बेटा। पहले तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, किसी में भी 0 प्लस करोगे, मैंने बोला तुम्हारा 5 रुपये 0 आगे कितने बढ़ गए, 5 ही रहेंगे। किसी में भी 0 प्लस करोगे तो आंसर वो वही जाएगा, निकल गया सामने, कोई दिक्कत। ये तो नहीं क्यों दे रखा था। ये शॉर्टकट से कट देख लो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कटा छोड़ दो। इसको मैं शॉर्टकट से नहीं करूंगा, शॉर्टकट से करोगे तो बेटा लंबा जाएगा, इससे मैं आपको दोनों मेथड से दिखाते चलूंगा। इसको मैं एलसीएम वाले से करूंगा। ठीक है बेटा, 1957 का आप एलसीएम लेके देखना, 57 ही आएगा। ठीक है, -8 का -8, 19 के लिए 57 कितने में आता है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई। शॉर्टकट छोटे छोटे क्वेश्चन में करना है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जब नंबर होते हैं तो शॉर्टकट इस्तेमाल मत करना, एलसीएम इस्तेमाल। ठीक है, शॉर्टकट से भी जा सकते हो, आधा चेक कर लेना, आ जाएगा। पर मेरे को दोनों दिख रहा है, दोनों ही 19 के टेबल में आते हैं, तो मैं क्यों शॉर्टकट लूँ, ये दूसरी वाला शॉर्टकट है। 57 अपने आप में कितने में आता है, 57 में 1 में ही आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई है। 8 या 24 माइनस का, ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 एक कम अपॉन में, ये क्या 26 अपॉन में 57 कितना आएगा, माइनस का माइनस। ठीक है, माइनस का 26 अपॉन में 57, ये आंसर है। ठीक है, गलत होगा तो बेटा बता दे, लेसन तो कर तुम लोग। इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले को करने से मैं तो सबसे पहले कहूँगा आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं चाहूँ तो इसका भी आपको एकदम ऐसा शॉर्टकट बता दूंगा, लाइफ में कभी गलती नहीं करो। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि शॉर्टकट से भी नहीं भागना, क्योंकि अब छोटी क्लास है, आपको शॉर्टकट नहीं सीखना। जो शॉर्टकट सिखाना था मैंने सिखा दिया। अब इसको डायरेक्ट इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी
6 और प्लस प्लस क्या करते हैं ऊपर वाला, और जो नीचे होता है वो हमेशा नीचे ही प्लस का प्लस, इन दोनों क्या होगा 4 पंजे प्लस ऊपर वाला अपॉन में नीचे का नंबर नीचे, कितना आगे बेटा बताना, माइनस 7 नहीं आगे बेटा, ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस होगा ना, 5 होगा। अब बताओ, यही तो कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो बताओ बताओ। इस क्वेश्चन में ना हमेशा एक काम करे करो, भूल जाया करो माइनस की करो, ठीक है ना, माइनस को मत भूल जाया करो, इसलिए माइनस को अगर ऐसे कर दूँ मैं कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस को बाहर निकाल दो बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, माइनस का ये था ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो गया अपॉन में, आप माइनस को वापस ले आते हैं, इधर करते हैं प्लस का प्लस, 22 और 3 23 अपॉन में 5, एल्सियम ले लेते, इसको सॉल्व करते कर सकते हो, 7 पंजे 35 माइनस का 23 किया, फिर 69 3 पंजे, ठीक है, 35 और 35 70 होता है, यहाँ पर आएगा 34 अपॉन में, ये आंसर था, तो नहीं पता चेक कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 34 अपॉन 15 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है, आप हमेशा माइनस को ना ब्रैकेट में लिख दिया करो, ठीक है, माइनस को बाहर सॉल्व सॉल्व करने में आपका आंसर गलत आ सकता है, आप -6 बना दोगे तो मैंने पहले किताब को कंफ्यूज करने के लिए, तो आप वो गलत कर दोगे, माइनस बाहर था उसको बाहर जान दो, कि आपका प्रॉपर आंसर सॉल्व हो जाए, उसके बाद माइनस को वापस किया, ठीक है, तो मैंने माइनस को बाहर कर दिया, तो बाहर है हम सॉल्व करते हैं अपने आप को सीधा लेकर आते हैं, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दो मुझे, बड़े आराम से मैं करना सीखा, ये माइनस का था ये प्लस का था, इसको अगर कुछ में दिक्कत है तो इसको ऐसे याद करे करो कि आपका 35 रुपीज़ से कहीं उधार है, ठीक है, उनको आप उसको 69 रुपीज़ देकर आ गए, तो कितना बचा आपका, अभी भी प्लस का बचा, यानी कि 35 का उधार था, आप उसको 69 देकर आ गए, तो यानी कि अभी हमारा 34 रुपये बचा है, हमने ज़्यादा दिया था उसको, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से और बड़े ही शॉर्टकट, समझ में आया, सेम इसी का माइनस का वर्जन है, उसमें भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7/24 माइनस 70/38 कितना आएगा, दूसरा इसका है 5/63 माइनस माइनस का 6/21, ठीक है, फिर इसका तीसरा है -6/13 माइनस का 7/15, ये ऐसा क्वेश्चन आया है, बातें नहीं, ये क्वेश्चन आया है, सबसे पहले जहाँ भी 2 बारी माइनस दिखे उसको माइनस से माइनस करके क्या बना दो, प्लस बना दो, ठीक है बेटा, अच्छा देखो मैं इसको एलसीएम से भी कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकता हूँ, मैं दोनों से, मैं कह रहा हूँ दोनों से करे करो, ये दोनों ही 12 के टेबल में आ रहे हैं, तो जब भी दोनों टेबल में आ रहे हो सेम सेम में, तब तो आप उसका एलसीएम लेना पसंद करो, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, मैं निकालता हूँ शॉर्टकट दिखाता हूँ, दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं, 12 के टेबल में कितने में आता है, ये 2 में, ये कितने में आता है, सबसे आसान तरीका है 2 या 6 6 12 72, कितना आएगा दोनों को चेक करके 72 आएगा, ये आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट, आपको भी सिखाऊंगा, 24 में 72 कितने आता है 3 में, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 माइनस का माइनस, 36 कितने आता है 2 में, 17 तो नहीं 34, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, बात क्लियर हुई बेटा, मैं जल्दी जल्दी कराना बिकॉज मैंने करा चुका हूँ ये चीज़ आपको, 21 से नहीं आ सकते, 34 में से 21 गया कितना बचा 13 बचा, अपॉन 72 का 72, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा, सेम इस वाले को देख लेते हैं, अच्छा इस ये देखो कट भी रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 करते 21, क्रॉस की मेहनत करें, अच्छा ये छोटे छोटे नंबर है और टेबल में भी जा रहे दोनों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर ले, आप जाओ किसी एक से भी कर सकते हो, तो 5 और इसको मैंने मल्टीप्लाई 5 सकते प्लस का 6 तो नहीं, अब नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 6 सकते, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे आता है, ठीक है, 12 और ये कितना हो जाएगा 47 अपॉन में 42, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये देखो यहाँ भी माइनस से माइनस करिए क्या बना देगा, प्लस बना देगा, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि देखो दोनों ही किसी के टेबल में नहीं आ रहे,
अगर आते तो मैं एलसीएम से कर लेता, आसान रहता, ठीक है। आप उससे भी कर सकते हो, आंसर देख लेना एकदम करेक्ट आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या था, क्रॉस मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों को कर देते मल्टीप्लाई। 15 को आप 13 से करोगे कितना मल्टीप्लाई आएगा, 15 से 45 और 13 से 195, कितना आएगा 195, ठीक है। आप बोलोगे पता नहीं कैसे कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट में ट्रिक देखिए भैया, मैंने इसको 13 को ब्रेक कर दिया 10 और 3 के पार्ट में। तो पहले 15 को 10 से करा 150, फिर 15 को 3 से करा 45, 150 और 45 195, स्प्लिटिंग सम मेथड, ठीक है। आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को 15 से करोगे कितना आएगा भाई 90, माइनस का माइनस, ये प्लस का प्लस रहेगा, 13 सत्ते कितना होता है बेटा 91, 13 सत्ते 91, अच्छा ये प्लस का है माइनस का माइनस होगा, 90 में से 91 गई तो एक बचा नंबर बड़ा प्लस का है तो प्लस का आएगा, तो 195, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी, सही है तीनों, तीनों सही है पक्का, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है मेरे हिसाब से, 2 या 3 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, देखते हैं 2 क्वेश्चन अभी क्या बोल रहे हैं। पहला बोलता है माइनस का 3/8 माइनस 7/11, अगला है माइनस का 2 1 समेत 9 माइनस का 6 के साथ, ये हमारा क्वेश्चन है। बात क्लियर हुई। इस वाले को हम पहले नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे देते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन किसी के टेबल में नहीं आ रहा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लिख देते हैं 8 × 11 कितना होता है, फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो माइनस का 3 को 11 से करोगे कितना आएगा, इसका माइनस का, क्योंकि ये माइनस का नंबर था। सेम ये भी देखो, ये साइन ऊपर वाले को देते हैं हम, ठीक है, ये भी माइनस का नंबर है, तो 8 को 7 से करोगे तो आ सकते हैं 56 माइनस का, जब दोनों जगह माइनस होता है बेटा तो हम आंसर में भी माइनस लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़े तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 3, आपका दुकान में 1 रुपये का उधार है, फिर आप 3 रुपये का उधार और करके आए हैं, तो आंसर कितना होगा, आप बोलोगे टोटल मेरा 4 रुपये का उधार हो गया, 4 मतलब हो तो नंबर तो प्लस हो गया, लेकिन आंसर माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उधार ही बढ़ाता है वो, ठीक है बेटा। आंसर तो ठीक है होगा तो प्लस ही, लेकिन आंसर कितना आएगा, तो 6 और 3 9, 5 और 3 8, 89 आ जाएगा, और 89/88 ये आंसर है, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का होता है बेटा मल्टीप्लाई, माइनस को पहले बाहर भगा दो, इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 और ऊपर आता है प्लस, ठीक है, 9 का 9 माइनस का 6/11 का 6/1 का 6/1, 18 और 1 19/1 माइनस का 6, चाहूँ तो इसका भी एक शॉर्टकट बता सकता हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको करना होता है जब भी कोई सिंपल नंबर हो, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सिंपल नंबर हो तो उसका, चलो छोड़ो ये वाला सिंपल है, मैं आपको दिखाऊंगा, इतने सारे फॉर्म पे भूल जाओगे। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 9 1 कम, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इनमें से कम माइनस का 9 चक्के 1 माइनस का माइनस, ठीक है बेटा, माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस का आएगा। 19 में इसको प्लस करो कितना आएगा 73/9 का 9। चेक कर लेते हैं हमारे आंसर क्या है, यही हमारे करेक्ट आंसर है कि ये हमारे करेक्ट आंसर नहीं है। कितना आया है 73/9, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। किसी को भी माइनस प्लस में कोई दिक्कत रही है तो बता दो, शॉर्टकट फॉर्मूले में कोई दिक्कत रही है तो मुझे बता दो, सब दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत क्रिएट करता हूँ, पूछता हूँ तुम लोगों से। पहला क्वेश्चन है 9/2 माइनस का 7/4, 3/7, 3/10 सॉरी 3/10 माइनस का 9, 6/5 9/11, 3/7 माइनस का 2/5, यही है। चलो इसको शॉर्टकट से करते हैं, शॉर्टकट से क्या बेटा, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई शॉर्टकट नहीं होता, खुद ही आंसर शॉर्टकट होते हैं, इसमें कोई एलसीएम फैल्सियम नहीं होता। मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई, 9 सत्ते 63 माइनस का माइनस 2 2 2 4 8, और मल्टीप्लाई में जब माइनस माइनस 2 बार जाता है कट जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ भी नहीं, क्या आएगा 3 नंबे 10 एक कम, ये आंसर है। इसको कर ले 6 नंबे 54 माइनस का माइनस 5, और मल्टीप्लाई में एक खास बात होती है, नंबर कट भी आता कट रहा होता है, ठीक है, लेकिन अभी कटना छोड़ो, 3 दूनी 7 पंजे, यही है, लो इतने प्यार से आ गया, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मुझे
बस आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, और किसी के नीचे का नंबर नहीं है तो उसके नीचे 1 डाल देंगे। ये होगा 4 क्वेश्चन। 5वां देख लेते हैं। 5वां है 3/11 इंटू 2 और जो क्या है 3/-5 इंटू -5/। अच्छा इधर देखो बेटा, 3 दूनी 6 और 5 इंटू, ये हमारा आंसर है। इस वाले का देखो, मैंने क्या बोला, सब काट भी सकते हो, ऊपर का नंबर नीचे से लगा सकते हो, तिरछा भी काट सकते हो उसमें। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में तिरछा भी कट जाता है। 3 से 3, माइनस से माइनस, 5 से 5, सब कट गया। लो कितना आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना इसमें। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो, कट जाएगा पूरा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। अब मेरे साथ डिवाइड रह रहा है, डिवाइड में भी फटाफट खत्म कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है -4 डिवाइड बाय 2/3, पहला। इसमें दूसरा देखते हैं -3/5 डिवाइड बाय 2, -4/5 डिवाइड बाय -3, और 1/8 डिवाइड बाय 3/4। डिवाइड का क्वेश्चन ना बेटा कुछ नहीं होता, बल्कि मल्टीप्लाई की ही बड़ी बहन होती है, लेकिन वो बड़ी नटखट होती है। कैसी होती है? नटखट। बचपन में शरारतें करती थी, तो उसकी मम्मी उसको नीचे कुछ भी नहीं तो क्या था बेटा, उसकी मम्मी उसको सही करने के लिए उसका कान मरोड़ देती थी, उसके कान उल्टा कर देती थी, यानी कि 2/3 है उसको क्या कर देती थी। अब जैसे ही वो उसके कान मरोड़ती थी तो वापस से वो उसकी बहन की तरफ जाती थी, यानी कि मल्टीप्लाई बन जाती थी। मरोड़ना मतलब कि जो सेकंड नंबर है उसको बस उल्टा कर देना है। क्या कर देना है बेटा? तो 2/3 है तो क्या कर दोगे? जब भी डिवाइड का क्वेश्चन हो बेटा, तो आप उसको मल्टीप्लाई बना सकते हो। कैसे? उस सेकंड वाले नंबर को उल्टा करके। बात क्लियर हुई? अब ये मल्टीप्लाई बन गया। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी जो डिवाइड हो, डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई, और सेकंड नंबर को कर दो उल्टा। तो कर दो, क्या आ गया? ये आ गया। मैंने क्या बोला, तिरछा को कट भी सकता है। 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, तो ये बचा 2, ये बचा 3, 2 तिया माइनस का नीचे 1 एकम 1, तो नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखो, लिखो, बात यही है। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, इसके भी कान मरोड़ दें। इंटू 2/1 का क्या हो जाएगा? 3 एकम 5 दूनी 3/10 का करेक्ट आंसर है। इसका देख लो, इसके भी कान मरोड़ दें, मरोड़ देते हैं। ये 3 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। माइनस से माइनस 4 एकम 5 तिया, ये करेक्ट आंसर है। इसके भी कान मरोड़ दें। अरे मैं जादू का खेल थोड़ी दिखा रहा हूँ। 3/4 क्या हो जाएगा? कट रहा है देखो, 4 एकम और 4 दूनी 1 एकम 2 तिया माइनस का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 4 क्वेश्चन उड़ा दिए इसको बढ़िया तरीके से। आंसर चेक कर लो, सारे सही है। ठीक है, चेक कर दिया रखा और भाई, बड़े ही प्यार से उड़ा रहे क्वेश्चन को। 4 हो गए, 3 और रह रहे, फटाफट उसको भी ला देते हैं, इसको भी खत्म। माइनस का 7/12 डिवाइड बाय माइनस का 2/13, 3/13 डिवाइड बाय माइनस का 4/65। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन 7 क्वेश्चन है। ये 7 पे ये 5वां है, और ये ठीक है बेटा। फटाफट इसको भी खत्म करते हैं, देखते हैं। डिवाइड हटेगा तो क्या हो जाएगा नंबर? 7/1 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 13 एकम माइनस का माइनस लीजिए। ठीक है, इसको भी कान मरोड़ दे, तो कितना? 13 बाय माइनस, तो माइनस है माइनस, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 13 सत्ते 91, 12 दूनी, यही आंसर है। और कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा छोड़ दो। इसको भी कर दे, करोड़ कान मरोड़ के सही। कितना रहेगा? 65 माइनस करो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, माइनस था ना? हाँ माइनस था। 3 पंजे 15, 4 एकम 4 माइनस था। ये आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी के साथ इस चैप्टर में हमने आज सीखा रैशनल नंबर को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और साथ में शॉर्टकट वे सीख ले जो हमारी लाइफ का सबसे आसान तरीका था। मल्टीप्लाई डिवाइड को शॉर्टकट नहीं, वो खुद शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट हमें सीखना था किसी प्लस माइनस का, और मैंने आपको 2 वाला शॉर्टकट सिखा दिया, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर का क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा एलसीएम एचसीएम मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास में जो मैंने बेसिक वीडियो बनाई उसमें बताया था। फ्रैक्शन की जो डिटेल इसमें भी बताया था मैंने, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को मैंने आज सिखाया, शॉर्टकट दे देगी, ठीक है। सारे तरीके हमारे खत्म हो चुके और ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो ही लाइक करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई बात में कोई क्वेरी आती है तो कमेंट में मुझे बताए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।